हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स लेकर। और हम लोग कर रहे थे डेरिवेटिव, और अभी तक हमने डेरिवेटिव में एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल एंड प्रोडक्ट रूल कर लिया है। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन रूल। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट रूल में भी रैप सुनाया था, सो आज की क्लास में भी रैप सुनाने वाला हूं जनाब। ठीक है, सो क्वेश्चन रूल बोले तो जनाब दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो ना, दो फंक्शन जब डिवाइड हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे होता है वो हम क्वेश्चन रूल में करने वाले हैं। ठीक है, ओके चलिए। सो देखो, जो ऊपर वाला फंक्शन है ना न्यूमरेटर में, उसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूं, और जो डिनोमिनेटर में है फंक्शन उसको मैं सेकंड फंक्शन मान रहा हूं। क्लियर है यहां तक? ऊपर वाले को फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूला क्या होता है जनाब, ध्यान से सुनना, रैप सुनना ध्यान से आप लोग। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, dy बाय dx। अब रैप सुनो, रैप दूसरे का स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर में जो होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का माइनस पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का। आया समझ में आया जनाब? मेरे साथ साथ बोलेंगे, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का। जनाब जब प्रोडक्ट रूल था बोले तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा था, तो क्या फॉर्मूला था वहां पे ये था, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का प्लस दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। समझे सर? वहां पे ये होता था पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, यहां क्या होता है दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। वहां होता था प्लस, यहां होता है माइनस। वहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या लगता है, स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन की भी लंका लगा ही लेते हैं जनाब। ठीक है, एक दो बार रैप को गा लेना। ठीक है, एक बार रैप को गुनगुना लेना, दो तीन बार रैप को गुनगुना लोगे। बस ध्यान रखना कि वहां पे होता था पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, यहां क्या होता है दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। अपने आप जनाब फॉर्मूला ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, x-1 अपॉन x+1। ओके जनाब, चलिए। ऊपर वाले को फर्स्ट मानेंगे, नीचे वाले को सेकंड मानेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाय dx। ओके, दूसरे का स्क्वायर, जनाब ये दूसरा है ना, ये दूसरा है ना, तो दूसरे का स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगा, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का माइनस पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का। क्लियर है जनाब? चलिए, सो ये हो गया आपका x+1, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x-1, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और नीचे हो गया आपका x+1 का होल स्क्वायर। चलिए, अब जब किसी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और यहां भी किसी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। ठीक है ना? चलिए सिंप्लीफाई करें आप लोग, x+1 माइनस को अंदर भेजो, माइनस का x माइनस माइनस प्लस 1, और ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर, और ये बर्बाद। 1 + 1 कितना हो जाएगा जनाब, 2, और ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर। सो आंसर क्या आया हमारा, dy बाय dx 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, पूरा क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी, बढ़िया। सो बोलो बच्चा लोग, क्लियर है? क्लियर है जनाब? क्वेश्चन टूल क्लियर है? ठीक है, तो एक काम करो आप लोग, वीडियो को यहां तक पॉज करो, नोट करो, चलते हैं जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है y = sin x अपॉन x। ठीक है, सो ऊपर वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा, नीचे वाले को सेकंड मान लूंगा। चलो साइड में पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूं, है ना, तभी तो रैप गाने में मजा आएगा। ये सेकंड फंक्शन है आपका। ओके, सो फॉर्मूला क्या था, y का तो था dy बाय dx, पहले नहीं दूसरे वाला एज इट इज है ना, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का माइनस पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, और यहां क्या होगा, दूसरे का स्क्वायर। क्लियर है जनाब? प्रोडक्ट रूल में क्या होता था, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, यहां क्या होता है दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का। क्लियर? ओके, सो देखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का y डैश लिखो या dy बाय dx लिखो, बात एक ही है, तो मैं y डैश लिख रहा हूं। ठीक है,
सो दूसरे का स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का। ओके, सो x sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x ऐसे रहेगा और ये जो आपका x था उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है और ये x स्क्वायर एज इट इज। तो x cos x माइनस का sin x अपॉन x का स्क्वायर और ये आंसर आ गया। क्लियर है बच्चा लोग? ओके, तो चलिए अब आप लोग भी मेरे साथ साथ करके दिखाएंगे ये वाला क्वेश्चन। आप लोग भी देखते कौन पहले करके दिखाता है, और जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। जल्दी जनाब जल्दी। सो एक काम करते हैं, ऊपर वाले को फर्स्ट मान लेते हैं, नीचे वाले को सेकंड मान लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बाई डी एक्स, दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, दूसरे का स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का माइनस पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, और ये किसका होगा डेरिवेटिव cos x का, क्योंकि जनाब cos x को अपने पहले माना है और इसको दूसरा माना है, तो दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, पहले वाला एज इट इज गड़बड़ 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 क्या था, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का माइनस पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का। क्लियर जनाब? ओके, चलिए सो सॉल्व करो। तो 1 प्लस साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स cos x, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा लोग? क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। 1 का तो डेरिवेटिव 0 होगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा, और ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। एक काम करूं मैं मल्टीप्लाई करवा दूं। अब माइनस साइन एक्स को मैंने आप लोग क्या कहा था, जो c से स्टार्ट होंगे उनके आगे माइनस लगेगा। मैंने आप लोग क्या कहा था, जो c से स्टार्ट होंगे उनके आगे माइनस लगेगा, ठीक है। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ओके, चलो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस साइन एक्स को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आएगा माइनस साइन एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स, माइनस प्लस माइनस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो जनाब मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ अगर, ठीक है, अगर मैं माइनस यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर फाइनल आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स, और ये अरे कॉमन लेने से क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा ना फिर तो, है ना, ये किस चीज का हो जाएगा प्लस, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है जनाब 1 होता है, और ये हो गया मेरा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों प्लस का हो जाएगा, और ये है मेरा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या ये 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ओके जनाब, तो बस वही फॉर्मूला ध्यान रखना है कि जब दो फंक्शन डिवाइड में हो तो फॉर्मूला क्या था, बोलो साथ में मेरे, दूसरे का स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का। क्लियर है बच्चा लोग? मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी थी, ठीक है ना, इसी चीज को मैंने 2 बार लिख दिया था, ध्यान रहेगा। बस ये फॉर्मूला 1 बार 2 बार गुनगुना लो, ठीक है जनाब, अपने आप फॉर्मूला ध्यान रहेगा आप लोगों को। क्लियर है बच्चा लोग? सो एक काम करिए, पूरा क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को नीचे तक, ठीक है। सो जनाब एक काम करो, आप लोग वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट करो। चलते जनाब कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है 4x प्लस 5 साइन एक्स अपॉन 3x प्लस 7 कॉस एक्स, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कह रहा है, तो इसको मान लूंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लूंगा सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला क्या बोला था मैंने आप लोगों को, दूसरे का स्क्वायर, दूसरे वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन पहले का, है ना, डिफरेंशिएशन पहले का माइनस माइनस पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन दूसरे का, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7 cos x। क्लियर है? सो ये हो गया 3x प्लस 7 cos x। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 4x का डेरिवेटिव 1
5 कॉन्स्ट, आप लोग को पता है ना, जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा, क्या लिख रहा हूं मैं ये, जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट एज इट इज डेरिवेटिव किसका होता है, वेरिएबल पार्ट का, क्लियर है ना। अगर हाँ कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव 0, ओके। तो 5 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा जनाब cos x, फिर ये एज इट इज 5 sin x, 3 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 7 cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x अपॉन 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। क्या करूं बच्चा लोग, सिंप्लीफाई कर दूं, देखते हैं जनाब, कर देते सिंप्लीफाई, और कोई रास्ता है नहीं, ठीक है, काफी बड़ा होगा फिर तो। चलो 4 बन जाए तो 4 है ना, सो 3x को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 3 जा 12x प्लस 5 3 जा 15x cos x है ना। अब इसकी इससे बारी है, सो 7 4 जा 28 cos x, ठीक है। अब इसकी इससे बारी है तो 7 5 जा 35 cos इंटू cos स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर 4x किससे मल्टीप्लाई करवा दो तो 4 3 जा 12x हो जाएगा, और फिर इसकी करवाओगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 4 7 जा 28 एंड हो जाएगा x sin x, है ना, सही कर रहा हूं। अब इसकी इससे करवाओ, सो 5 3 जा 15 sin x प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35 साइन इंटू साइन, बच्चा लोग मैं कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस 35 प्लस माइनस माइनस 5 7 35 साइन इंटू साइन क्या हो गया जनाब, साइन स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था, ठीक है, होना चाहिए यहाँ पे, उसको मैंने नहीं मल्टीप्लाई में नहीं, माइनस में जो होना चाहिए था मैंने यहाँ नीचे लिखा है, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। मुझे बच्चा लोग ये 2 लाइन मिटानी होगी, 2 लाइन में ऊपर का गायब कर रहा हूं, ठीक है। सो चलिए यहां तक आइए जनाब, आइए, ये है आपका dy बाई डी एक्स। सो जनाब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस को अंदर भेजो, अब ये हो गया मेरा 12x प्लस 15x cos x प्लस 28 cos x, ठीक है, प्लस 35 cos स्क्वायर x, माइनस अंदर भेजो जनाब, तो माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 28x sin x एंड माइनस प्लस माइनस का 15 sin x एंड माइनस माइनस प्लस 35 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। चलो जनाब अब सॉल्व करते हैं, है ना, करे बच्चा लोग। ये देखो प्लस 12x से माइनस 12x बर्बाद हो गया आपका, है ना। है कोई cos x वाला पार्टी, है कोई cos x वाली पार्टी, 15x cos x नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो एक काम करो, 15x cos x और ये रहा 28x sin x, ठीक है, इनको एक साथ छोड़ रहा हूं। कोई cos x वाली पार्टी है, नहीं है, तो 28 cos x माइनस का 15, इसमें चलो 5 लिखा है, ठीक है, मेरी राइटिंग को दिल पे मत लेना, 15 sin x और सॉरी हाँ sin x हो गया 15 sin x, और ये 35 कॉमन ले रहा हूं, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को यहां लिख रहा हूं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर, समझ लो बच्चों लोग मैंने क्या करा भाई, 35 इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, तो दोनों से मैं 35 कॉमन लूंगा, तो ये हो गया cos स्क्वायर x और ये हो गया आपका sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। क्लियर है जनाब। चलिए अब देखिए जनाब, अब देखिए, तो ये 1 बन गया ना, बाकी तो कुछ नहीं कर सकता मैं किसी के साथ, तो ये हो गया 15x cos x प्लस 28x sin x प्लस 28 cos x माइनस का 15 sin x प्लस 35 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 इंटू 1 होगा ना, और 1 इंटू 35 कितना हो जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर आंसर। बोली जनाब कोई दिक्कत है तो आप लोगों को,
ठीक है ना बच्चा लोग, ध्यान रहेगा, क्लियर है। तो एक बार जरा रैप को गुनगुना लेना, प्रोडक्ट रूल वाले और क्वेश्चन रूल वाले को, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं जनाब, उसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.2 सॉल्व करवाऊंगा, है ना। और फिर उसमें और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जैसे प्रोडक्ट रूल का बनाया सेपरेट वीडियो, क्वेश्चन रूल का बनाया, उसी तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल का भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर भी कोई कमी लगे जनाब, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या कोई कमी मेरे पढ़ाने में कोई कमी दिखे आप लोगों को, ठीक है, स्पीड ज़्यादा है, स्पीड स्लो है, कुछ भी, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। सो बिकॉज मैं चाहता हूँ मैं अपना 101% दूँ आप लोगों को, ठीक है बच्चा लोग। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।